नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नर्स एक्सप्लेन्ड। हमारी आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। रेडियो मिर्ची की एक वीडियो रिसेंटली सामने आई है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक मोहतरमा है जो कि उर्दू वर्ड्स की मीनिंग को समझाने के लिए बैठी है। नर्स एक्सप्लेन्ड। क्योंकि मैडम को लगता है कि हम उर्दू वर्ड्स के गलत मीनिंग समझ के उन्हें गलत जगह पे यूज करते हैं, जिसके वजह से उनका रिलीजन बदनाम होता है। उर्दू की पाठशाला नाम की इस सीरीज में साइमा मैडम कह रही हैं कि गूगल में शब्दों का वही मीनिंग दिखाया जाता है जो कि पॉपुलर हो, जो कि ज्यादातर लोग बिलीव करते हो। लेकिन ये जो पॉपुलर मीनिंग्स होते हैं वो भी तो हमेशा आप लोगों के ही फेवर में होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लव जिहाद का मीनिंग ढूंढने जाएं तो हम लोगों को दिखेगा कि इट इज अ इस्लामोफोबिक कॉन्स्पिरेसी जो कि हिंदुओं ने फैलाया है। ठीक इसी तरह से जो लिबरल माइंडेड आइडियोलॉजीज होती हैं वही सबसे ज्यादा पॉपुलर होती हैं और गूगल बेसिकली उनके ही मीनिंग दिखाते हैं। सबसे पहले इनके काफिर का डेफिनेशन सुनते हैं। किसी भी चीज को अगर हम छुपाने की कोशिश करते हैं तो उसे कुफ्र करना कहा जाता है। हाँ, यहाँ आपने सही कहा कि काफिर का मतलब है, काफिर आया है वर्ड कुफ्र से जिसका मतलब है किसी चीज को छुपाना, और काफिर वो है जो जब हम खुदा की, रब की, भगवान की वही रुक जाइए, सेक्युलरिज्म का जाल यहाँ मत फैलाइए। भगवान को आपके डायलॉग में इंक्लूड मत कीजिए, बिकॉज काफिर इज स्ट्रिक्टली मेंशन्ड एंड पनिश्ड अकॉर्डिंग टू योर होली किताब। अब हम आपको काफिर का मीनिंग समझाते हैं। काफिर इज अ डिसबिलीवर जो कि ओला उबर में बिलीव नहीं करते हैं, जो कि आइडल वर्शिपर्स होते हैं। यानी कि हम और आसमानी किताब में काफिरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए उसका रिमाइंडर फिर से दे देती हूँ। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर द मुस्लिम्स कि वो काफिरों को दोस्त नहीं बना सकते हैं। ओला उबर ने कुरान में साफ साफ कह दिया है कि इन काफिरों से जितना हो सके दूर रहा जाए ताकि वो आप लोगों को गुमराह ना कर सके। ये बात उन्होंने बहुत सारे आयतों में रिपीट की है। सूरा महदा आयत 57, सूरा निसा आयत 139। अब इसको ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे लास्ट वर्ड काफिर, तो फिर ये जो पूरी लाइन है वो काफिर के लिए ही बनाई गई, और इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। ये लाइन है अल तौबा के चैप्टर 9.2 का। यहाँ पे यही कहा गया है, यू पॉलीथीस्ट्स यानी कि काफिर may travel freely through the land for 4 months but know that you have no escape from Ola Uber and that he will disgrace the disbelievers। चैप्टर 9 के ही 5th आयत में लिखा हुआ है, once the sacred months have passed, kill the polytheists who violated their treaties whenever you find them, capture them, besiege them, and lie in wait for them on every way. But if they repent, perform prayers, and pay alms tax, then set them free indeed। So इसका मतलब ये है कि इनका जो पवित्र महीना होता है, इस महीने के बीतने के बाद ही ये लोग जहाँ भी काफिरों को देखेंगे वहीं पे उन्हें मार देना है। लेकिन अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रेयर्स परफॉर्म करते हैं, टैक्स पे करते हैं और अपने काफिर बनने के कर्मों के लिए माफी मांगते हैं तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। तो कहिए, अभी तो और कोई कंफ्यूजन नहीं है ना मैडम? काफिर का मीनिंग हम लोगों ने सही समझा है ना? एक बेवफा के प्यार में हद से गुजर गए, काफिर के प्यार ने हमें काफिर बना दिया। मैडम को लगता है कि ये कोई शाराना बातें करके काफिर के पूरे मीनिंग को ही चेंज कर सकती हैं, वो सबको ब्रेन वॉश कर सकती है। आई विश कि इनके साथ कभी 1-to-1 डिस्कशन हो जाए तो इनको बड़ा मजा आने वाला है। अब आते हैं दूसरे वर्ड पर जो है जिहाद। इस वर्ड को यूज करते ही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं वो हमारे वीडियोस को डीमोनेटाइज कर देते हैं, क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग ऑलरेडी सबके दिमाग में सेट हो चुका है। लेकिन मैडम हार मानने वालों में से नहीं है। वो कह रही है कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप होते हैं जो कि इस वर्ड का मीनिंग बदल दिए हैं, इसको ऑल्टर कर दिए हैं। लेकिन वो टेररिस्ट ग्रुप कौन से समुदाय से बिलोंग करते हैं ये तो बताइए मैडम प्लीज। और ये ज्ञान मत दीजिएगा कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है, दैट्स प्योर बुलशिट। तो पहले मैडम का वर्जन सुनते हैं।
वाओ, छोटा बड़ी सा आसानी मतलब से है। आपने To सिर्फ एक struggle. मीनिंग बता दिया। लेकिन इस वर्ड का ओरिजिन क्या है और इसके और क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं वो तो आपने कहा ही नहीं। दैट्स कॉल्ड स्प्रेडिंग इम्पार्शियल नॉलेज। और सबको तो पता ही है कि आधा अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है। The concept of jihad can be viewed from the linguistic and theological views. The meaning of the concept is based on Quran and Hadith. Etymologically ये जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम द अरेबिक वर्ड जहादा, जिसके अलग अलग मीनिंग है। एक मीनिंग तो इसका ये है कि टू वर्क होल हार्टेडली, दूसरा मीनिंग ये है टू पुट इन एफर्ट, और इसका एक मीनिंग ये भी है अटैकिंग द एनिमी इन ऑर्डर टू डिफेंड द रिलीजन। सो मैडम ने जो कहा कि इसका मीनिंग है स्ट्रगल, वो आधा मीनिंग है। स्ट्रगल किस बात के लिए है वो तो इन्होंने कहा ही नहीं। मंजूर in Lisan al-Arab stated that jihad is to fight the enemy, to devote all the ability and energy in the form of words, deeds or anything someone could। और ये सारा एफर्ट किस लिए लगाया जाना चाहिए वो तुम्हें पता ही है। इसको होली स्ट्रगल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इट मीन्स द स्ट्रगल दैट द मुस्लिम्स हैड टू अंडरगो अगेंस्ट द परसिक्यूशन इन मक्का। So that was the whole meaning of the holy word। मुझे लगता है कि रेडियो मिर्ची का ऐसा प्रोग्राम अपने हाथों में लेने का एक ही उद्देश्य था कि वो यही प्रूफ करना चाहते हैं कि शांति प्रिय समुदाय एक्चुअली में शांति प्रिय है, और कुछ लोग हैं जो इनके पीछे ऐवे ही पड़े हुए हैं, जो इनके वर्ड्स के गलत मीनिंग बता के इनको बदनाम करना चाहते हैं। अदरवाइज ये लोग दूध के धुले हैं। इसीलिए तो जब शाहरुख खान की ये वाली ट्वीट सामने आई तो यही शांति प्रिय लोग ऐसे ऐसे रिप्लाई देने लगे, क्योंकि उन्हें खुद ही बर्दाश्त नहीं होता है कि उनके बिरादरी का कोई आदमी एक्चुअली में टॉलरेंट बनने की कोशिश कर रहा है। बट शाहरुख खान और उनके चाहने वालों के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें हमारा रोल बस इतना ही रहेगा दैट वी विल सिट बैक, ओपन अ बैग ऑफ पॉपकॉर्न एंड एंजॉय। आई होप कि ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।